हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे श्री भगवान की आरती कैसे की जाती है। आरती अर्थात जिसको करने से भगवान के प्रति रति उत्पन्न होती है। सबसे पहले हम देखेंगे आवश्यक सामग्री। हमें चाहिए आचमन कप और उधरनी, जिसको चम्मच भी कहा जाता है, प्लेट पर रखी घंटी, अगरबत्ती और अगरबत्ती स्टैंड, एक दीप या पंचदीप, भगवान को जल अर्पण करने के लिए शंख, शंख स्टैंड, लोटे में जल, वस्त्र अर्पण करने के लिए वस्त्र, पुष्प अर्पण करने के लिए एक छोटी ताली पर पुष्प, चामर और मोरपंख। इसके साथ साथ हमें एक माचिस की भी आवश्यकता होगी। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी सेवा करने से पहले आचमन करना आवश्यक है, इसलिए आरती से पहले भी आचमन करेंगे। आसन पर खड़े होकर भगवान की आरती करेंगे। प्रत्येक वस्तु को अर्पण करने से पहले थोड़ा सा जल छिड़ककर उसको शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले अपने दोनों को हाथों को शुद्ध कीजिए, वस्तु के ऊपर थोड़ा सा जल डालिए और वस्तु को गुरु और प्रभुपाद जी को दिखाते हुए, अर्थात उनसे कुछ आज्ञा लेते हुए और ये मानते हुए कि यह सेवा गुरु और प्रभुपाद जी के द्वारा की जाएगी, प्रत्येक वस्तु को श्री भगवान को अर्पण कीजिए। अगर आप गौर निताई की पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले गौरांग महाप्रभु को वो वस्तु दिखाइए, उसके बाद नित्यानंद प्रभु को, और उसके बाद तुलसी महारानी, षट गोस्वामी वृंद, गुरु परंपरा, शील प्रभुपाद गुरु महाराज और अन्य सभी वैष्णव को। आरती की शुरुआत करने से पहले 3 बार शंख बजाइए और उसके बाद प्रत्येक वस्तु को शुद्ध करके थोड़ा सा जल छिड़ककर प्रत्येक वस्तु को भगवान को अर्पण कीजिए। आइए देखते हैं आरती का क्रम किस प्रकार रहेगा। सबसे पहले हाथों को शुद्ध करने के पश्चात अगरबत्ती पर थोड़ा सा जल डालकर अगरबत्ती को शुद्ध कीजिए और बाएं हाथ से घंटी बजाते हुए, गुरु से आज्ञा लेते हुए, शील प्रभुपाद जी से आज्ञा लेते हुए श्री भगवान को 7 बार पूरे शरीर पर अगरबत्ती अर्पण कीजिए। इसके पश्चात दोनों हाथों को दोबारा से शुद्ध कीजिए, पंचदीप को शुद्ध कीजिए और उसके बाद बाएं हाथ से घंटी बजाते हुए, गुरु और प्रभुपाद जी से आज्ञा लेते हुए सबसे पहले गौरांग महाप्रभु को दीप अर्पण कीजिए। 4 बार उनके चरणों पर, 2 बार उनकी नाभि पर, 3 बार मुखमंडल पर और 7 बार पूरे शरीर पर दीप को अर्पण कीजिए और इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु को अर्पण कीजिए। तुलसी महारानी, षट गोस्वामी वृंद, गुरु परंपरा इत्यादि को यह 3 बार अर्पण किया जा सकता है और उसके बाद प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज और वैष्णवों को अर्पण कीजिए। इसके पश्चात हाथों को शुद्ध कीजिए, जल से भरे शंख को शुद्ध कीजिए और जल को अर्थात अर्घ्य को बाएं हाथ से घंटी बजाते हुए भगवान के मुखमंडल पर 3 बार और 7 बार अर्घ्य अर्पण कीजिए और उसके बाद थोड़ा सा जल वापस लोटे में डालिए और यही प्रक्रिया सभी विग्रहों के लिए दोहराइए। इसके पश्चात दोबारा से अपने दोनों हाथों को शुद्ध कीजिए, वस्त्र को शुद्ध कीजिए और वस्त्र को भगवान के शरीर पर 7 बार अर्पण कीजिए और वस्त्र को दोबारा से थाली में मत रखिए, इसको बाहर रखिए। दोनों हाथों को शुद्ध कीजिए, पुष्प को शुद्ध कीजिए, बाएं हाथ से घंटी बजाते हुए 7 बार भगवान के शरीर पर पुष्प अर्पण कीजिए और यह प्रक्रिया सभी के लिए दोहराइए।
उसके पश्चात दोनों हाथों को दोबारा से शुद्ध कीजिए। जल से चामर को शुद्ध कीजिए। चामर को भगवान के शरीर पर 7 बार घुमाइए, बाएं हाथ में घंटी बजाते हुए। उसी प्रकार से अपने हाथ को शुद्ध कीजिए। क्योंकि आपने घंटी को नीचे नहीं रखा है तो उसको दोबारा से शुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मोरपंख को भगवान के शरीर पर 7 बार अर्पण कीजिए और यह प्रक्रिया सभी विग्रहों के लिए दोहराइए। आरती समाप्त होने के पश्चात दोबारा से 3 बार शंख बजाइए। भगवान को अर्पित पुष्प को सभी भक्तों में वितरित कीजिए। जल का छिड़काव कीजिए। मंदिर कक्ष और स्थान की सफाई कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।